हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेईई मेंस 2021 का फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को फिलअप करें। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, किस कोर्स के लिए कितना फीस आपको देना पड़ेगा और आप किस कैटेगरी के हैं उस पर भी डिपेंड करता है। इस सब को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे चेक बॉक्स है, उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कर देंगे एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम फिल कर दीजिए। कैंडिडेट्स नेम फिल करने के बाद आप कैपिटल में लिखिए या फिर स्मॉल में। बाद में जब आप सबमिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सब कुछ कैपिटल में हो जाएगी। यहाँ पे फादर्स नेम फिल कर दीजिए। सब कुछ ठीक से फिल कीजिएगा ताकि कोई गलती ना हो। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही फिल कर दीजिएगा और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट पेज खुलेगी। यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद सब कुछ चेक कर लीजिएगा और उसके बाद इस सारे चीज़ पे टिक कर दीजिएगा। और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, फिर यस पे क्लिक करिए। उसके बाद अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद इस सब को हम लोग फिल करेंगे। अभी यहाँ पर देख लीजिए कैंडिडेट्स नेम तो फिल है, कैंडिडेट्स नेम फिल है, जेंडर भी फिल है। अब चलिए इन केस ऑफ गर्ल कैंडिडेट आर यू ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट। अब जो भी है तो यस नहीं तो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर 12th आप कहाँ से किए हैं उस जगह का स्टेट चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आप किस कैटेगरी में आते हैं वो चूज कर लीजिए। उसके बाद इफ़ यू आर अ PWD कैंडिडेट्स, अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं अगर आप तो यहाँ पर यस नहीं तो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। आर यू डायबिटिक, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो यहाँ पे यस नहीं तो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट ऑप्शन प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कहाँ के हैं आप तो यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, अर्बन या फिर रूरल। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने प्रिपरेशन कैसे किया है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन मीडियम ऑफ स्कूलिंग, आपका स्कूल किस मीडियम से आपने किया है, इंग्लिश या फिर हिंदी। जिस भी मीडियम से आपने अपनी स्कूलिंग की है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखिए अप्लाई फॉर, आप क्या चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे कोर्स पूरा देख के और सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं BE BTech ओनली के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वो सेलेक्ट कर लिया हूँ। और यहाँ पे देखिए आप जिस मंथ में से कौन से मंथ में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उस मंथ के हिसाब से आपको 325 या फिर उससे ज़्यादा पेमेंट करना होगा। आप चारों अगर मंथ सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसके हिसाब से लगभग 1500 के आसपास देने पड़ेंगे फीस। नहीं तो आपको अगर एक मंथ सेलेक्ट करते हैं तो आपको 325 के हिसाब से पेमेंट करने होंगे। उसके बाद चलिए यहाँ पर मैं अपना एग्जामिनेशन स्टेट और सिटी चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप कम से कम 1 2 3 4 सिटी चूज कर सकते हैं, आप अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपना यहाँ पे 10th का डिटेल्स दे दीजिए, आपने 10th कब किए और किस बोर्ड से किया है आपने, आपका परसेंटेज कितना है, सब कुछ यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये किस एरिया में आती है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, कॉलेज आपका प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, जो भी है सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, जो भी है आपका स्टेट वो सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आपने जिस स्कूल से 10th किया है वो स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में आती है वो यहाँ पे
सेलेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट आप किस बोर्ड से आपने 10th किया वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए अभी लोड हो रहे हैं। उसके बाद आपको 10th में कितने % थे या फिर CGPA थे वो सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर फिल कर दीजिए। रोल नंबर फिलअप करने के बाद ये देखिए सब कुछ फिल कर दीजिएगा। और उसके बाद 12 का भी डिटेल फिल कर दीजिएगा और उसके बाद पेरेंट इनकम डिटेल्स भी फिल कर दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस विंडो इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद अब अपना सब कुछ चेक कर लीजिएगा। सब कुछ चेक कर लीजिएगा एक बार कि सब कुछ सही है या फिर नहीं। चलिए सब कुछ मैंने चेक कर लिया है। उसके बाद नीचे कीजिए। नीचे करने के बाद ये सब कुछ सही है। स्क्रॉल करके पूरा देख लीजिए बढ़िया से। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी ये बॉक्स है सब में टिक कर दीजिए। ये देखिए मैं सब में टिक कर देता हूँ। मदर्स नेम ये सब कुछ सही है। डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन, सिटीज, जेंडर, एजुकेशन डिटेल्स, कैटेगरी। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यस पे क्लिक कर दीजिए। यस पे क्लिक करने के बाद ये हो गया। अब हम लोग इमेज अपलोड करेंगे और सिग्नेचर। उसके लिए चलिए यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक कीजिए। अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अगर इमेज और सिग्नेचर डालने में कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं बता दूंगा कि इसमें कितना इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए। इमेज का साइज़ ऐसे एक्चुअली 230 × 180 पिक्सल्स में रखिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं तुरंत ही इस पर एक वीडियो बना दूंगा। चलिए मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। उसके बाद सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन वाला में टिक कर दीजिए। इसको पढ़ लीजिए बढ़िया से। 80% फेस आपका कम से कम दिखाई देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टिक कर दीजिए। उसके बाद सेल्फ वेरीफाइड पे भी टिक कर दीजिए और स्क्रॉल करके नीचे कीजिए। स्क्रॉल करके नीचे करने के बाद यहाँ पे अब जैसे ये स्क्रॉल करके नीचे करेंगे यहाँ पे देखिए एक नीचे यहाँ पे कैप्चा फिल कीजिए। कैप्चा फिल कर दीजिए। इसलिए मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे टिक बार पे क्लिक कर दीजिए और अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अपलोड हो गए हैं। अब चलिए मैं यहाँ पे अब पेमेंट कर लेता हूँ। पे एग्जामिनेशन फीस 325 रुपीज़ मैंने आपको बोला था, वो 325 रुपीज़ ही हैं। मैं ऑनलाइन पेमेंट कर लेता हूँ। आपको जैसे भी पेमेंट करना हो कर लीजिएगा। भीम UPI, पेटीएम, गूगल पे जो भी आप यूज करते हैं उसके थ्रू आप पेमेंट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ और मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया। अब आपको अपना नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। चलिए नंबर मैंने वेरीफाई कर लिया। ऐसे ही आप अपना ईमेल आईडी वेरीफाई